नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2026 भर्ती परीक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और अब सभी उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है इस देरी के पीछे? क्या वास्तव में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट जारी होगी? और आगे की प्रक्रिया जैसे DBPST कब से शुरू होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी जानकारी में विस्तार से मिलने वाली है। रिजल्ट में देरी के मुख्य कारण समझ लीजिए। सबसे पहले इसी को समझेंगे हम कि क्यों देरी हो रही है। इसमें पदों की संख्या बढ़ाने पर विचार। भर्ती बोर्ड की तरफ से इस समय सबसे बड़ी चर्चा यह चल रही है कि मौजूदा 4,543 पदों के अलावा लगभग 1,000 से 2,000 अतिरिक्त पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। यदि पद बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट जारी करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पूरी मेरिट और चयन प्रक्रिया को दोबारा संतुलित करना पड़ता है। संशोधित उत्तर कुंजी यानी कि रिवाइज आंसर की आपको याद होगा कि 23 मार्च 2026 को फाइनल आंसर की जारी की गई थी और 23 से 26 मार्च तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली गई थी। अब इन आपत्तियों की समीक्षा की जा रही है कि जिन प्रश्नों में गलती पाई गई है उन्हें ठीक करके संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। ये प्रक्रिया जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जाता है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। स्कोर कार्ड और पारदर्शिता की मांग। इस बार जो है अभ्यर्थियों की ओर से एक बड़ी मांग उठाई गई है कि सभी उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। स्कोर कार्ड में निम्न जानकारी शामिल होनी चाहिए कि कुल प्राप्त अंक, विषयवार अंक और नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इससे जो है उम्मीदवारों को ये समझने में आसानी होगी कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा और चयन हुआ या नहीं हुआ। भर्ती बोर्ड जो है इस पर विचार कर रहा है और इसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता तो उसकी जगह दूसरे योग्य उम्मीदवार को मौका दिया जाए। ये प्रक्रिया पहले कई भर्तियों में नहीं अपनाई गई थी, लेकिन इस बार जो है इसे लागू करने की मांग जो है तेज है। बोर्ड अभी जो है इस पर विचार कर रहा है। अगला ये है कि DBPST दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षण में देरी। इसमें जो है DBPST की प्रक्रिया के लिए अब तक 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, 1 अप्रैल को, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल। लेकिन जो है कई जिलों से पूरी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण इसमें देरी हो रही है। जब तक कि ये पूरी जो है तैयारी नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट जारी करना मुश्किल होता है। अब नई संभावित तारीखें के बारे में बात करते हैं। तो आगे की संभावित तारीखें हैं। DBPST शुरू होने की संभावना 12 से 15 मई के बीच है। हालांकि ये जो है संभावना है, अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड के ऊपर रहेगा। परीक्षा केंद्र और लोकेशन। इसके लिए केंद्रों की बात करें तो लगभग 90% संभावना है कि आपको नजदीकी जिले में केंद्र मिलेगा। लगभग 10% संभावना है कि आपका केंद्र आपके गृह जिले में हो। इसलिए आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि आपको जो है दूसरे जिले में भी जाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट से जुड़ी जरूरी बातें कर लेते हैं। इसमें जो आपको निम्न बातें ध्यान में रखनी है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है, उनकी फोटोकॉपी भी साथ रखनी है। यदि किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसे ठीक करवाना है और ज़रूरत पड़ने पर एफिडेविट बनवा सकते हैं। कई उम्मीदवार आखिरी समय में भागदौड़ करते जिससे परेशानी होती है। कट ऑफ को लेकर स्थिति यह है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की कट ऑफ चल रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग होती है। संभावना होती है कि वास्तविक कट ऑफ सोशल मीडिया पर जो है उससे कम हो सकती है। इसका कारण है कि प्रश्नों में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, इसलिए किसी भी अफवाह को भरोसा ना करें। सिलेक्शन प्रोसेस होगी जो इस प्रकार होगी: लिखित परीक्षा का रिजल्ट, DBPST प्लस शारीरिक माप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक दक्षता परीक्षा और फाइनल मेरिट लिस्ट। पद बढ़ाने और सुधार को लेकर जो है पहल है। अधिकारी को इसके लिए नोटिस भेजा गया जिसमें मांगे की गई है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, स्कोर कार्ड जारी किया जाए और वेटिंग लिस्ट लागू की जाए। विषयवार अंक दिखाए जाए, नॉर्मलाइज स्कोर भी दिखाया जाए। इससे जो है भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवारों का भरोसा मजबूत होगा। तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आप सभी को ये अपडेट यूजफुल लगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।